हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी का ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश का टेस्ट लगाएंगे। लगातार आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। जो भी भाई बहन पहली बार चैनल में आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में आप ग्रामीण प्रवेश की थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, साथ में यूपीजी के और हिंदी के भी टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी। भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1978 में। ठीक है, 1978 में। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी को प्रश्न आ रहे हों, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट ही रहेंगे। ठीक है, जिसको आ रहा है वो आंसर देते चलेंगे। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो एक आपकी कह सकते हैं एक नीति आई थी 2014 में। ठीक है, तो याद रखिए 2 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके झांसी में। ठीक है, झांसी ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कृषि निर्यात क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार की शीर्ष एजेंसी कौन है। याद रखिए कृषि जो आपका निर्यात होता है तो उसके लिए जो केंद्र सरकार की सबसे शीर्ष एजेंसी है ये आपकी है कौन सी? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आपकी एपेडा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, एपेडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर सन 2000 में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ताजे फल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए ताजे फल के उत्पादन पूछा है और भारत के स्थान जो आपका हो जाएगा राइट आंसर वो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका द्वितीय स्थान है, याद रखिएगा भारत का। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड कितने वर्ष के लिए वैध होता है। किसान क्रेडिट कार्ड कितने वर्ष के लिए वैध होता है? यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और अभी कह सकते हैं यूपीएससी के पेपर में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसान क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो इस कारण से इस प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है। और हमने बता दिया कि ग्रामीण परिवेश जरूरी नहीं कि लेखपाल में ही हो, या आपके अदर एग्जाम यूपीएससी तक में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये योजनाएं होती हैं और योजनाएं आपकी हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके 5 वर्ष के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी कब लागू की गई थी? 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, वर्ष 2016 में। ठीक है, 2016 में। और अगला प्रश्न आपका है कि किसान विकास पत्र जिसे वर्ष 2001 में समाप्त कर दिया गया था और पुनः कब जारी किया गया। यहाँ पर 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, वर्ष 2014 में। याद रखिए 2001 में इसे समाप्त किया गया था और इसे वर्ष 2014 में पुनः आपका जारी किया गया। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हेतु पूरा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। हमने आपको इस प्रश्न के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल से बताया भी था। पूरा योजना जो आपका है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो आपकी योजना थी आरंभ की गई थी 15 अगस्त सन 2003 को। ठीक है, 15 अगस्त सन 2003 को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जामों के लिए और यह आपके हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि भारत में जमींदारी भूव्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी। जमींदारी भूव्यवस्था राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी भूव्यवस्था आपकी शासन लागू की गई थी। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे अगर लोग ग्राम से जो बिलोंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि जो आपके कह सकते हैं रोड बनी होती है तो उसमें आपको लिखा होता है पूरा सबसे बड़े अक्षरों में कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके 25 दिसंबर सन 2000 ईस्वी में आपके लागू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला प्रश्न आपका है कि पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है। ये लगभग जो हमने प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं ये पिछले वीडियो के मिक्स पेपर आपका है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूंजीवादी, हमने आपको बताया था कि पूंजीवादी जो खेती होती है ये आपकी जो प्रचलित है
ये आपके प्रचलित है आपके ब्रिटेन और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन ऑफ राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्रत्येक गांव की भूमि का मापन क्या कहलाता है। प्रत्येक गांव की भूमि का मापन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं जिल्द बंदोबस्त। क्या बोलते हैं इसे? जिल्द बंदोबस्त बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न आपका है कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघा भूमि होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीघा के बारे में हमने आपको बताया था कि आपके यहाँ पर 3.95 भी होता है, 4 बीघा भी होता है, 5 बीघा भी होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग राज्यों में आपके अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पक्का बीघा होता है, पक्का बीघा वो आपका होता है 4 बीघा। ठीक है, पक्का बीघा जो होता है वो आपका 4 बीघा होता है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 बीघा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि समेकित बाल विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। समेकित बाल विकास परियोजना किस वर्ष आपकी आरंभ की गई थी? तो 15 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपकी 1975 में। ठीक है, 1975 ईस्वी, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल आपका है? तो जो बोए गए क्षेत्र में होता है वो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 47% क्षेत्रफल पर। ठीक है, और अदर में आपके 1 होते हैं। ठीक है, कहीं पर आपके रोपाई होती है। ठीक है, अगला है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? यहाँ पर 17 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है दिसंबर 2005 में प्रारंभ भारत निर्माण योजना के कितने घटक हैं। भारत निर्माण योजना के कितने घटक हैं? तो 18 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा, आपके 6 घटक। ठीक है, 6 घटक हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष लागू की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष लागू की गई? 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जुलाई 2010 में। ठीक है, जुलाई 2010 से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आपकी लागू की गई। अगला प्रश्न आपका है कि कृषि में धान्य फसलों के लिए उर्वरकों का संतुलित अनुपात कितना होता है। देखिए, धानों के फसल के लिए उर्वरक का जो अनुपात होना चाहिए वो आपका कितना अनुपात होता है। तो जैसे आप यूरिया लाते हैं तो उसमें आपको नाइट्रोजन वगैरह चीज़ लिखी होती हैं। तो ये जो आपका अनुपात होता है वो आपका होता है 4:2:1। ठीक है, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। गौवध निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 21 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 1955 में। ठीक है, 1955 में कई आपके कह सकते हैं अधिनियम पारित किए गए थे। ठीक है, मुस्लिमों के लिए भी और भी कई आपके यहाँ पर पारित किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि भूमि अभिकरणों के कंप्यूटरीकरण की योजना किस वर्ष लागू की गई। जो भूमि अभिकरण है इसे कंप्यूटरीकृत किया गया, और ये जो आपकी योजना आपकी लागू की गई थी ये आपकी कब की गई थी? 22 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा आपका ए नंबर, वर्ष 1988 में आपके भूमि अभिकरणों को कंप्यूटरीकृत आपकी शुरू की गई थी योजना। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन जो आपके उत्तर प्रदेश में हैं वो आपके हैं कितने? तो 73। ठीक है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो आपका कौन सा है? तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपके यूपी का है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 के तहत किस वर्ष तक सभी लोगों को आवास प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आपका जवाब से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि जो आपकी योजना 2018 में आई थी और सभी लोगों को आवास प्रदान किया जाएगा, और ये कब तक? तो यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन राइट सही हो जाएगा, सी नंबर 2022। ठीक है, 2022। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया।
और इसमें से हमने बताया था कि सांसद के अंडर में आपके 2-3 गांव दिए जाते हैं, उनके विकास के लिए वो आप कह सकते हैं उनको निर्भर होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। देखिए, भूमि विकास बैंक ये जो आपके कह सकते हैं कि ऋण प्रदान करते हैं, ये आपके किस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर, या आपके दीर्घकालीन। और ये भी प्रश्न आपका यूपीएससी में अभी पूछा गया है 2020 में। ठीक है, तो याद रखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था भूमि विकास बैंक में। ठीक है, मतलब कि जो पूंजी होती है वो किस रूप में दी जाती है, अल्पावधि के लिए, दीर्घावधि के लिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका था। लेकिन आप जानते हैं लेवल थोड़ा हाई होता है तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन यही था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे बोलते हैं नाबार्ड, ठीक है, की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर आपकी की गई थी। तो याद रखिएगा कि जो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ये जो आपकी समिति थी, समिति का नाम है आपकी शिवरामन समिति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना आपकी की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि डॉक्टर अंबेडकर समग्र डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना, ठीक है, कौन सी आपकी है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष लागू की गई। तो आपका जवाब यहाँ पर 29 को हो जाएगा, सी नंबर, आपके 14 सितंबर 2007 को लागू की गई डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए। तो देखिए, आपकी ग्राम समाज हो या कह सकते हैं आपके लोकसभा हो या कोई भी हो, तो आपकी कह सकते हैं 6 मंथ में आपकी होती हैं। तो 30 को ऑप्शन रेड आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका 2 होती हैं। ठीक है, एक 6 माह के अंतराल में, मतलब 2 हो गई ना। चलिए अगला है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर 31 का जवाब क्या हो जाएगा, 31 का जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं इसे, पंचायत समिति बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो आपको कौन होता है। 32 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर, जो आपका खंड विकास अधिकारी होता है। ठीक है, खंड विकास अधिकारी होता है जो पंचायत समिति का सचिव होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक है। मृदा अपरदन जो आपको उत्तर प्रदेश में है वो किस प्रकार का सर्वाधिक आपका है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका देखो मरुस्थली तो आपको कम हो जाएगा, है ना, तो उष्ण नलिका, यहाँ पर जो जलीय अपरदन है, ठीक है, जलीय अपरदन जो आपका है ये आपका ज़्यादा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 33 का हो जाएगा, 80 नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय खाद्य निगम अर्थात FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना आपकी की गई थी आपकी 1965 में। ठीक है, बी नंबर 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। कृष्ण क्रांति, और कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वो आपकी है वैकल्पिक ऊर्जा से। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है कृष्ण क्रांति। अगला प्रश्न आपका है कि चकबंदी लेखपाल, इसमें से चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। याद रखिए, जो चकबंदी लेखपाल होते हैं वो चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। वहीं पर देखा जाए तो राजस्व लेखपाल किस अधिकारी के अधीन होते हैं। तो याद रखिए, राजस्व लेखपाल जो होते हैं वो किस अधिकारी के, तो यहाँ पर 36 को ऑप्शन राइट सही हो जाएगा आपका, सी नंबर, जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो इतने प्रश्न हमने लिए थे और हमने बता दिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रामीण परिवेश से ज़रूर निपटना पड़ेगा। जरूरी नहीं होता है कि लेखपाल में ही आए। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हुई होगी समझने में। ठीक है, समझने क्या है कि हमने यहाँ पर पढ़ाया भी कह सकते हैं फास्ट में है और आंसर बताया है। इसकी थ्योरी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जल्दी 1-2 दिन में। तो कह सकते हैं कि जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और थ्योरी आप लोग पूरी तरीके से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाउंस हो जाएगा।
यहाँ पर बताएंगे तो एक क्वेश्चन बताने में आपको समय लग जाएगा, ठीक है। इस कारण थ्योरी को जब पढ़ा देंगे तब फिर से मिक्स टेस्ट कराएंगे, तब आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्रामीण प्रवेश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पसंद आया सभी को, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें। और शाम 5 बजे यहाँ पर आपको यूपी की क्लास होती है, तो यूपी के लीजिए, और रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट होता है, तो हिंदी का टेस्ट भी लगाइए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।